हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आपने कौन सा पाठ पढ़ा था? सेखी बात मक्खी। तो सेखी बात मक्खी में क्या बताया गया है? किसके बारे में? मक्खी के बारे में बताया गया है कि वह मक्खी कितने ज़्यादा अपने अहम में रहती थी। तो उसकी हरकतों की वजह से उसे सेखीबाज मक्खी कहा गया था। तो आपने पाठ को पढ़ा, आपने कहानी पढ़ी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। हमने अपना प्रश्न उत्तर का अभ्यास कर लिया था। आगे का जो क्रियात्मक कार्य है वो हम आज करेंगे और साथ में आपको मिलेगी छोटी सी जानकारी वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि आज आपको ज्ञान के पिटारे में क्या मिला। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल को सेलेक्ट करिए, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए हम करते हैं अपना कल का बचा हुआ अभ्यास का, और जो कि थोड़ा सा बचा हुआ है उसके बाद हम कल पढ़ेंगे एक नया पाठ। नया पाठ का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको वीडियो के अंतर्गत पता चलेगा। तो चलिए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। ये है हमारा आज का पाठ। ये आज हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा अभ्यास कार्य है। हमने कल जो अपना अभ्यास कार्य किया था वो ये है। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो हमें आज जो करना है वो हमें ये करना है। तो इसको पहले से ही हमने फिल कर रखा है, जिससे आपको समझाने में और बताने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खा करके क्या करते हो? तो अक्सर हम क्या करते हैं? अक्सर हम खाना खा करके आराम ही करते हैं, है ना। और कभी कभी हमें टहलने का मन होता है तो हम टहलने चले जाते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हर सवाल हमसे रिलेटेड क्यों पूछी जाती है पुस्तक में? इसलिए क्योंकि हमें यह पता चले कि हम इंसानों में और जानवरों में क्या फ़र्क होता है, उनकी लाइफ स्टाइल में हमारे लाइफ स्टाइल में क्या फ़र्क है। तो इसलिए हमसे दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो शेर भोजन क्या खाया होगा? शेर जंगली पशु है, तो शेर शिकार करके जानवरों के मांस को खाता है। आप इसे देख सकते हो, हमने इसको पहले से लिख लिया है, ठीक है। और जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन में आप चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पकवान जो भी खाते हो हैं, भोजन करते हैं। और सलाद और फल भी खाते हैं। और ये जानवर है तो ये शिकार करके अपने जानवर के मांस को खाता है। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, इनमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो ये जो सिंबल है आप ये देख रहे हो, ये चीज़ ये हमें बताता है कि कौन बोल रहा है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कौन बोल रहा है? इसमें मक्खी बोल रही है ना। तो मक्खी क्या बोल रही है शेर से? कह रही है, वरना क्या कर लोगे? क्या तुमसे मैं डर जाऊंगी? मैं तुमसे लड़ सकती हूँ। तो यहाँ मक्खी बोलती है ना। अच्छा, अब इस चित्र में आप देखो, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। तो ये शेर कह रहा है मक्खी से, है ना, आप देख सकते हो। तो इसमें शेर बोल रहा है। अब अगला क्या है? ये क्या है? हाथी है। हाथी से मक्खी बोल रही है ना। तो मक्खी क्या कहती है हाथी से? क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? मैंने तो राजा को भी हरा दिया, और क्या तुम मुझसे जीत सकते हो? तो यहाँ वो बोल रही है। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? लोमड़ी रानी, क्या तुम मुझसे डर गई? ये मक्खी बोल रही है लोमड़ी को बुला करके कि तुम मुझसे लड़ो, ठीक है। क्योंकि वो एक सेखीबाज मक्खी रहती है ना, उसको इस चीज़ का घमंड रहता है कि मैं तो राजा से जीत गई। अब अगला क्या है? लोमड़ी कहती है मक्खी से कि क्या तुम इस मकड़ी के जाले को देख रही है? मकड़ी जो है, ये मकड़ी तुमको देख करके हंस रही है, तुमको गाली दे रही है। तो क्या तुम ऐसे करना हो सकता है कि तुमको कोई गाली दे के चला जाए? तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं इसे भी मार दूंगी। तो मक्खी रानी, इधर मकड़ी दिखाई देती है, वह आपको गाली दे रही है। तो इस तरीके से लोमड़ी अपनी होशियारी को दिखाते हुए उसको भड़का देती है और वो मकड़ी के जाल में उसको फंसा देती है। तो हमारा ये चित्र के माध्यम से जो कार्य था ये हमने कर लिया। अब हमारा अगला सवाल है, कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था? तो घमंडी मक्खी थी, है ना। चतुर कौन था? चतुर हाथी था।
समझदार कौन था? हाथी था। क्यों समझदार था? क्योंकि वो उसकी बातों में नहीं आया। कौन सोचा कौन अपना टाइम वेस्ट करे, कौन अपने टाइम को खराब करे, मैं तो चला जा रहा हूँ। डरपोक कौन है? शेर, क्योंकि शेर उसको मार तो पाया नहीं और वो अपने आप को ही खरोच लिया, तो डरपोक शेर हो गया। सबसे चतुर कौन है? लोमड़ी है, क्योंकि लोमड़ी ने उसे ही मार दिया। आलसी कौन है? शेर है। वो कहता है कि अच्छा बहन तुम जीती मैं हारी, मैं हार गया तुम जीत गई, अब तुम जाओ। बच्चों अब ये हमारा अभ्यास कार्य हो गया। उसके बाद में हमें इसमें से कुछ रोचक कार्य भी मिले हैं। तो हम इसमें से ये जो पहला सवाल है, ये चुटकी बजाते और ये रास्ता ढूंढो, ये दोनों मैं करके अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ ज्वाइन हो और वहाँ जा कर के इसको देखें। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा स्पाइडर किस रास्ते में मिले, क्योंकि इस बच्चे को जो है उस मकड़ी के जाले तक पहुँचाना है। इस बच्चे से मैंने कहा कि इस रास्ते में देखो सबसे ज़्यादा मकड़ी कहाँ पड़ती है, तो इस रचनात्मक कार्य को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगी। प्लीज़ आप वहाँ जा कर के ज्वाइन करें और देखें कि किस तरीके से इसे हमने करके दिखाया है। ठीक है, अब हमारा अगला बात है भाषा की बात। भाषा की बात क्या होती है? भाषा की बात जैसे हम कोई चीज़ कहते हैं कि जो है राम तो एकदम आग बबूला हो गया, तो इसका मतलब कि उससे गुस्सा आया ना। तो बातों को कहने के दो तरीके होते हैं, उसको हम इधर से भी कह सकते हैं, उधर से भी कह सकते हैं। बस सोचने समझने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इस वाक्य में अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर का आग बबूला हो उठा, तो शेर आग बबूला हो उठा, इसका क्या मतलब है? शेर गुस्सा हो गया होगा ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? शेर गुस्से से कांपने लगा। उसकी जरा खबर लो ना, तो इसका क्या मतलब है कि उसके बारे में जरा सा खबर लो, तो इसको हम क्या लिखेंगे? उसके बारे में पता करो। ठीक है। उस मकड़ी की तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। कौन बोलता है? मक्खी बोलती है। तो उसका हम क्या लिखेंगे कि मैं उस मकड़ी की जल्दी ही खबर लेती हूँ और मैं जल्दी ही उसे मार दूँगी। तो आप देख सकते हो, आपको मैंने यहाँ जवाब लिख दिया है। आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट करके बताना, मैं इसका एक अलग से कॉपी बना करके आपको पोस्ट कर दूँगी, आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है। जंगल के राजा के मुंह में ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? क्या जंगल के राजा को ऐसी बातें कहनी चाहिए, करना चाहिए? नहीं ना। तो इसकी भाषा प्रयोग इस तरीके से हो गई। उड़ते मंडराते जलते बल्ब के पास आपको क्या दिखता है? आपने कभी देखा है उसके आसपास मक्खी रहती है, मच्छर रहते हैं, छिपकली रहती है। छिपकली क्या करती है? छिपकली छोटी जीवों को खा जाती है। वो इसी ताक में वहाँ लगी रहती है कि यहाँ भी मक्खी आएंगी, कीटे पतंगे आएंगे, मैं उसे खा लूँगी। तो वहाँ इसके आसपास तुमने किन किन चीज़ों को उड़ते मंडराते देखा है? तो बल्ब के पास हमने मच्छर और छिपकली को मंडराते हुए देखा है। खेतों में क्या देखा है? खेतों में आपने टिड्डों को देखा होगा। टिड्डे जो है जीव जंतु हैं। टिड्डे जो है खेतों में लगे हुए फसलों को खाते हैं, कीट पतंग होते हैं, है ना। इकट्ठे पानी के ऊपर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो मच्छर बहुत दिखते हैं और मक्खियाँ भी भनभनाती रहती हैं। फूलों पे क्या दिखते हैं? फूलों पे तितली दिखती है, भौरा दिखते हैं, भौरा जो कि उसका रसपान करता है, तितली भी उसके ऊपर रसपान करती है। कचरे के ढेर पर मक्खी, है ना, और मच्छर, ये दोनों दिखते हैं। हलवाई की मिठाई की दुकान पे मक्खी और शहद की मक्खी, जो हम मधुमक्खी कहते हैं जिसे, वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। कौन है सेखीबाज? तो आप सेखीबाज तो जानती हो किसे कहते हैं, तो इसकी एक स्टोरी बतानी है जिसमें हम कह सकते हैं कि मेरे घर के बगल एक लड़का रहता है जो कि बहुत ही सेखीबाज है और उसको इस चीज़ का घमंड है कि मेरे पास टीवी है, मेरे पास फ्रिज है, मेरे पास कूलर है, मेरे पास बहुत से साधन हैं अच्छे अच्छे, तो इसलिए वो बहुत ही सेखी मारता है, यानी बहुत ही घमंड करता है। तो पाठ हमने पूरा कर लिया बच्चों। अब आपको क्या करना है कि अपनी ये चुटकी बजाते और ये रास्ता ढूंढो, इसको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखना है। लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ये पाठ है जो कि हमें अपनी कॉपी में करना रहता है। तो अगर आप कॉपी में नहीं तो किताब में ही कर लीजिएगा, जिससे आपको भूले ना और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है। तो कल हमें पढ़ना है एक नया पाठ, कहानी खोजो। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है चाँद वाली अम्मा। तो इस पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं
और तब तक आप ये अपना अभ्यास कार्य कर लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें और पाठ को पढ़ सकें। अगर आपको पाठ में कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से। मैं उसमें, अगर मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा है तो मैं धीमे कर लूँगी, अगर मेरी पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है तो मैं उसे और भी अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करूँगी, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब समय हो गया आपके ज्ञान के पिटारे का। तो आपका आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपको पता है मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि जो गोदी में बच्चे होते हैं, उनके पास 300 की हड्डियां होती हैं। 300 हड्डियां होती हैं। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं जैसे, वैसे वैसे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। आपने कभी छोटे बच्चे को छू करके देखा कितने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, कितने मुलायम होते हैं। तो उनकी हड्डियों में वो मजबूती नहीं रहती है, उनकी हड्डियां मुलायम होती हैं और वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। तो जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो आपस में जुड़ करके एक मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां का ही निर्माण होता है। तो पहली जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी है कि मिट्टी कितनी अच्छी लगती है ना, मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी लगती है, सोधी सोधी। आपको पता है उस मिट्टी से क्या होता है? आप जो दीपावली में दीपक जलाते हो, उसमें जो आपको दिया मिलता है वो कौन बनाता है? वो भी तो कोई बनाता होगा ना। जैसे हर चीज़ कोई ना कोई बनाता ही है, तो उसी तरीके से दियों का निर्माण कौन करता है? दियों का निर्माण कौन करता है? कुम्हार करता है। अपने चाक पे रख करके गीली मिट्टी उसको घुमा करके और उसमें से अपने हाथों से बनाता है और उसको आग पे तपा करके पका करके दीपक बनाता है, जो कि हम दीपक जलाते हैं दीपावली में। आपको पता है आपका तीसरा सवाल क्या है? आज का तीसरा सवाल है संता क्लॉज। संता क्लॉज क्या होता है? जो आपको क्रिसमस पे गिफ्ट मिलते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हो क्रिसमस के दिन? कि संता क्लॉज आएगा, अच्छे गिफ्ट ले आएगा, है ना। तो उसमें आपको एक मैजिक कार्ड और मैजिक गिफ्ट मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? हैप्पी क्रिसमस, जो कि यीशु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यीशु के लिए वे होते हैं। और ऐसा मान्यता है कि रात में क्रिसमस का एक संता क्लॉज आता है जो हमें चुपके से चॉकलेट दे करके जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जो है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।